नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का राजनीतिक व आर्थिक जीवन। पहले अपने पढ़ रहे हैं इसका राजनीतिक जीवन, सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो इसके स्पष्ट प्रमाण जो हैं वो नहीं मिलते कि किस तरीके का यहाँ इनका शासन तंत्र रहा था या राजनीतिक जीवन रहा, जनतंत्रात्मक था, प्रतिनिधि शासन था या राजतंत्रात्मक था, है ना। तो इसके स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, परंतु संभवतः ये अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो शासन तंत्र था वो पुरोहित वर्ग या वणिक वर्ग के हाथों में था। शासन संभवतः पुरोहित वर्ग व वणिक वर्ग के हाथों में। इनका जो शासन है वो तो या तो पुरोहित वर्ग के हाथों में रहा होगा या वणिक वर्ग के हाथों में रहा होगा। पुरोहित वर्ग उसको कहा गया है जो पुरोहित कह सकते हो आप, पुजारी कह सकते हो, जिसमें अगर पुरोहित वर्ग का हाथ रहेगा शासन में तो इसका मतलब धर्म का लेना देना रहेगा। वणिक वर्ग कहा गया है जो वर्ग व्यापार से संबंधित था उसको। परंतु फिर भी कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए, जैसे व्हीलर व हंटर। इन्होंने बताया है कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। जैसे मैके के अनुसार इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। एएल वासम व पिगट के अनुसार इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। तो देखिए, व्हीलर और हंटर ने सिंधु सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन बताया है कैसा, जनतंत्रात्मक। ऐसा बताया दोस्तों, जनतंत्रात्मक बताया। मैके ने प्रतिनिधि शासन बताया है और एएल वासम और पिगट ने पुरोहित वर्ग या धर्मतंत्र ये बताया। पुरोहित वर्ग या धर्मतंत्र ये बताया है। किसने बताया है? तो एएल वासम और पिगट ने बताया है। और क्या खास बात है दोस्तों, पिगट ने सिंधु सभ्यता की दो राजधानी बताई है, या यूं कह सकते हैं आप, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? पिगट महोदय ने। पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा या जुड़वा राजधानी बताया। स्टुअर्ट पिगट हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? जुड़वा राजधानी कहा गया है। जुड़वा राजधानी किसको कहा गया है? तो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इनका आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, आजीविका का प्रमुख साधन क्या था? आजीविका का प्रमुख साधन, तो आजीविका का प्रमुख साधन था दोस्तों व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य आजीविका का क्या था? प्रमुख साधन था। और क्या खास बात है? अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पूछे तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बताया गया दोस्तों किसको?
कृषि को बताया गया। किसको बताया गया? कृषि को अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार माना जाता है। लेन देन में किसका प्रयोग करते थे दोस्तों? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग। लेन देन में किसका प्रयोग किया जाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था लेन देन में, यानी कि मुद्रा चलन में नहीं थी। वस्तु के बदले वस्तु का क्या किया जाता था? लेन देन किया जाता था। लोहे से अपरिचित थे, लोहे से अपरिचित थे। प्रमुख खाद्यान्न की बात करें कि इनका प्रमुख खाद्यान्न क्या था? तो गेहूं व जौ इनका क्या था दोस्तों? प्रमुख खाद्यान्न था। मृद भांडों, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मृद भांडों पर लाल व काले रंग का प्रयोग। मृद भांडों पर लाल व काले रंग का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। या तो जो मृद भांड थे वो लाल रंग के होते थे या किस रंग के होते थे? काले रंग के होते थे। तो मृद भांडों पर लाल व काले रंग का प्रयोग होता था। और क्या खास बात है दोस्तों? 9 प्रकार की फसलों की जानकारी थी इनको। कितने प्रकार की फसलों के बारे में जानते थे? 9 प्रकार की फसलों की इनको क्या थी दोस्तों? जानकारी थी। कपास की खेती अगर विश्व में कहीं की गई है तो वो कहाँ की गई है? सिंधु सभ्यता में की गई है। विश्व में कपास की खेती सर्वप्रथम की गई। और सिंधु सभ्यता में भी कहाँ की गई है दोस्तों? सबसे पहले तो कालीबंगा। पूरे विश्व में कपास की खेती जो की गई है सबसे पहले वो कहाँ की गई? सिंधु सभ्यता में की गई। और सिंधु सभ्यता में कहाँ की गई है मित्रों? तो कहाँ की गई है? कालीबंगा में की गई है। कपास उगाने के कारण जो मेसोपोटामिया के अभिलेख हैं उसमें सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया है? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में क्या कहा गया दोस्तों? कपास उगाने के कारण मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु सभ्यता को क्या कहा गया है? और मिस्र या यूनानी जो लोग थे वो सिंधु सभ्यता को क्या कहते थे? तो देखिए मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु सभ्यता के लिए जो नाम यूज हो रहा है वो क्या है दोस्तों? मेलुहा। और मिस्र सभ्यता में या यूनानी लोग क्या कहते थे सिंधु सभ्यता को? सिंडन कहते थे या सिंडोन शब्द का प्रयोग किया गया। सिंडन या सिंडोन शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे और इन दोनों के बीच में 2 व्यापारिक मध्यवर्ती क्या थे दोस्तों? केंद्र थे। सिंधु सभ्यता व मेसोपोटामिया के मध्य स्थित मध्यवर्ती केंद्र। तो 2 मध्यवर्ती केंद्र थे दोस्तों जिसमें एक का नाम क्या था? दिलमुन और दूसरे का नाम था माकन। दिलमुन को आज क्या कहते हैं दोस्तों? तो दिलमुन को कहते हैं आज बहरीन। और माकन को क्या कहते हैं? माकन को कहते हैं ओमान। माकन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ओमान कहा जाता है। अफगानिस्तान में एक जगह है दोस्तों सोरतुगई जहां से नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं।
सोरतुगई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। सोरतुगई से नहर प्रणाली के साक्ष्य, सोरतुगई से दोस्तों किसके प्रमाण मिले? नहर प्रणाली के प्रमाण मिले, या नहर प्रणाली के क्या मिले हैं? साक्ष्य प्राप्त हुए। सिंधु वासियों ने दोस्तों कांसे का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया इन्होंने? कांसे का आविष्कार किया। कांसे का आविष्कार, यानी कि सिंधु वासियों को दो धातुओं के वैज्ञानिक मिश्रण के बारे में जानकारी थी, या दो धातुओं का वैज्ञानिक मिश्रण ये करना जानते थे, जिससे इन्होंने जन्म दिया किसको? कांसे को। किस किस का दोस्तों? तांबा प्लस टिन, और इनके वैज्ञानिक मिश्रण से इन्होंने क्या बनाया दोस्तों? कांसा बनाया। इसी कारण सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कांसे का क्या किया था? आविष्कार किया था दो धातुओं के वैज्ञानिक मिश्रण से। और वो धातु क्या कुछ क्या ली थी इन्होंने? एक तांबा और दूसरा क्या था? टिन। और तांबे और टिन के वैज्ञानिक मिश्रण से इन्होंने जन्म दिया किसको? कांसे को। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।